अगर आप एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलने के बारे में सोच रहे हैं और अभी तक ये सोच कर कंफ्यूज है कि आखिर कौन सी ऐसी सरकारी बैंक है जहां पर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रही है रिकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट में आज के दिन में, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं आखिर कौन सी ऐसी टॉप 5 सरकारी बैंक यानी कि नेशनलाइज बैंक्स है जो अपने कस्टमर्स को हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रही है अपनी रिकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट एवरी 10 ईयर, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल या फिर 5 साल से ऊपर की 10 ईयर पर। ये इस वीडियो में मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा। अगर हम 5 साल की 5,000 पर महीने की एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं तो हमें कितनी रुपीस मिलेगी एज ए मेच्योरिटी अमाउंट अगेंस्ट एवरी 10 ईयर, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की 10 ईयर में। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और सीनियर सिटीजन होने के बाद अगर आप एक सोच रहे हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला जाए तो कौन सी ऐसी 5 सरकारी बैंक है जो आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे देगी आपकी रिकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट में आज के दिन यानी कि जून के महीने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। टॉप 5 नेशनलाइज बैंक रिकरिंग डिपॉजिट रेट्स। यहाँ पर जो पहला 10 ईयर है वो है 1 साल और यहाँ पर जो मैंने पहला बैंक लिया हुआ है वो है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है 1 साल की 10 ईयर पर रिकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट में 5.75%। यूको बैंक भी दे रही है 5.75% और यहाँ पर जो मेच्योरिटी अमाउंट होगी 5,000 पर मंथ की रिकरिंग डिपॉजिट पर वो हो जाएगी 61,893 रुपीज़। मतलब अगर हम यूनियन बैंक और यूको बैंक में आज के दिन में रिकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं 1 साल की 10 ईयर के हिसाब से तो हमें 60,000 पर मिलेगी 61,893 रुपये, मतलब 5,000 पर मंथ के हिसाब से। बैंक ऑफ इंडिया तीसरे नंबर पर आती है 5.65% और सेंट्रल बैंक भी चौथे नंबर पर आ जाती है 5.65%। इक्वली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो होगी 61,589 रुपीज़, मतलब 1,599 पैसे हमें मिलेगी एज ए इंटरेस्ट रेट। तो अगर जो पाँचवें नंबर पर है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक 5.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 61,843 हो जाएगी हमारी मैच्योरिटी अमाउंट 5,000 की रिकरिंग डिपॉजिट पर 1 साल की 10 ईयर के हिसाब से। अब 10 ईयर को चेंज कर लेते हैं, 2 साल कर लेते हैं। 2 साल की 10 ईयर पर जो पहला हाईएस्ट जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है यूको बैंक और यूनियन बैंक में ही 5.75%। और यहाँ पर जो 5,000 की आरडी होगी उस पर मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 1,27,422 रुपीज़। टोटल डिपॉजिट हो जाएगी 2 साल पे 5,000 के हिसाब से हर महीने के हिसाब से 1,20,000 रुपये। और यहाँ पर जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो होगी 1,27,422 रुपीज़। इंडियन ओवरसीज बैंक दे रही है तीसरी हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.70%। मैच्योरिटी अमाउंट आप देख सकते हैं 1,27,355 रुपीज़ हो जाती है 2 साल की 10 ईयर पर। सेंट्रल बैंक में दे रही है 5.65%, फोर्थ हाईएस्ट लार्जेस्ट, तो यहाँ पर हो जाती है 1,27,289 रुपीज़ मैच्योरिटी अमाउंट। और पंजाब एंड सिंध बैंक दे रही है 5.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट हो जाती है 1,27,156 रुपीज़ 2 साल की 10 ईयर की आरडी पे 5,000 की आरडी के हिसाब से। अब चलिए 10 ईयर चेंज करते हैं, 3 साल कर लेते हैं। 3 साल पर जो पहला हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो है यूनियन बैंक 5.80%। जो मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 5,000 पर मंथ की आरडी के हिसाब से वो होगी 1,96,955 रुपीज़। यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, सेकेंड लार्जेस्ट 5.40%, 1,96,647 रुपीज़ हो जाती है मैच्योरिटी अमाउंट। सेंट्रल बैंक दे रही है 5.65%, थर्ड हाईएस्ट दे रही है 1,96,494 रुपीज़ हो जाती है मैच्योरिटी अमाउंट। और बैंक ऑफ इंडिया दे रही है फोर्थ हाईएस्ट जो 5वें नंबर पर आती है 5.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1,96,187 रुपीज़ हो जाती है मैच्योरिटी अमाउंट 5,000 की आरडी पर मंथ के हिसाब से। अब फिर से 10 ईयर चेंज करते हैं, 5 साल की 10 ईयर ले लेते हैं। यूनियन बैंक हाईएस्ट यहाँ भी दे रहा है 5.80%, 3,48,484 रुपीज़ हो जाती है 3 लाख टोटल डिपोजिटेड अमाउंट के हिसाब से 5,000 रुपये पर मंथ की आरडी के हिसाब से। यूको बैंक 5.70%, इंडियन ओवरसीज बैंक भी 5.70% दे रही है 3,47,571 रुपीज़ हो जाती है आरडी की मैच्योरिटी अमाउंट 5 साल की 5,000 पर मंथ के हिसाब से। सेंट्रल बैंक दे रही है 5.65% और पंजाब एंड सिंध बैंक दे रही है 5.55% इंटरेस्ट रेट। और सेंट्रल बैंक में मैच्योरिटी अमाउंट हो जाती है 3,47,116 रुपीज़ और पंजाब एंड सिंध बैंक में हो जाती है 3,46,207 रुपये आरडी की मैच्योरिटी अमाउंट 5 साल के 10 ईयर के हिसाब से 5,000 पर मंथ आरडी की। अब चलिए बातें कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की। कितनी इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रही है सीनियर सिटीजन को सभी गवर्नमेंट बैंक की कंपैरिजन करने के बाद।
यह है टॉप 5 नेशनलाइज बैंक रिकरिंग डिपॉजिट सीनियर सिटीजन की। यहाँ पर जो पहला साल है, यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिला है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक 6.35%, यूको बैंक 6.25%, यूनियन बैंक 6.25%, बैंक ऑफ इंडिया 6.15% और सेंट्रल बैंक 6.15%। 2 साल के टेन्योर में सीनियर सिटीजन को हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रही है इंडियन ओवरसीज बैंक 6.45%, यूको बैंक दूसरे नंबर पर है 6.25%, यूनियन बैंक 6.25%, सेंट्रल बैंक 6.15% और पंजाब एंड सिंध बैंक 6.05%। 3 साल के टेन्योर पे इंडियन ओवरसीज बैंक 6.45%, यूनियन बैंक 6.30%, यूको बैंक 6.20%, सेंट्रल बैंक 6.15% और बैंक ऑफ इंडिया 6.05%। और 5 साल के टेन्योर पे सीनियर सिटीजन को आज के दिन में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रही है इंडियन ओवरसीज बैंक में 6.45%, यूनियन बैंक में 6.30%, यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीसरे नंबर पर आता है 6.20%, यूको बैंक 6.20% और सेंट्रल बैंक 6.15%। तो ये है वो चार्ट जहां मैंने आपको दिखाया 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के टेन्योर पे अगर हम एक रिकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक को कंपेयर करके, तो ये 5 बैंक है जो अपनी टेन्योर के हिसाब से हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रही है सीनियर सिटीजन्स को। तो ये है वो 5 नेशनलाइज्ड बैंक जो अपने कस्टमर्स को हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रही है अपने आरडी के अगेंस्ट में। अगर आप एक आरडी खोलना चाहते हैं आज के दिन में तो आप इन 5 में से किसी भी एक बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टेन्योर के हिसाब से, जहां आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट, और इसका मतलब जब मैच्योरिटी होगी आपकी आरडी की तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे एज ए मैच्योरिटी अमाउंट। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।